Hello, my dear student and my friend. Good morning. How are you? आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज का जो टॉपिक्स है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। क्लास 8 के बच्चों का जो सिलेबस है मैथ में, कि क्या मैथ में आ रहा है रिटेन एग्ज़ाम में, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो पहला जो चैप्टर आएगा वो फैक्टर होगा, फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड। तो गुणनखंड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर के आएंगे, ठीक है, 3 नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। हम सारे टाइप का नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इजी होंगे और आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। एक एक दो दो क्वेश्चन सबका हम लोग बनाते जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है इसे देखिए, गुणनखंड करना है। गुणनखंड के मतलब फैक्टर करना है। नैन एक्स है यहाँ पे तो नैन एक्स को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 1, क्योंकि नैन एक्स को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, सेम वही नंबर, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही नंबर आता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो माइनस नैन के टेबल में 27 कितने बार में आता है, नैन 3 जा 27, यानी कि 3y। ये आपका बन गया। बिल्कुल इजी ढंग से आप बनाइएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एक और उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। 5a² और 10ab² है। अगर मैं 5a और b बाहर निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पे, a बचा है, क्योंकि a 2 था। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 बार में। 5 2 सा प्लस का प्लस। अब यहाँ पे ए बी ऑलरेडी बाहर है बट बी एक बचा हुआ है। एकदम इजी से बन गया ना, कहीं भी दिक्कत नहीं। 25ab प्लस 25b, ठीक है। अब इसमें आपको फैक्टर करना है। यहाँ देखिए आप, सिंपल सा, कि यहाँ b है, यहाँ भी b है, बट यहाँ a है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो 25 b को बाहर निकाल दिए, बचा क्या आपके पास, a बचा, और इधर तो कुछ है ही नहीं तो +1 बचा। अब ये भी आपका बन के तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि 25b को हमने बाहर कर दिया, a बचा, और यहाँ 25 था, सो 25 बाहर आ गया, 25b, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इस टाइप का गुणनखंड का ये है, केवल गुणनखंड का। तो गुणनखंड में 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर का क्वेश्चन में, डिवाइड के लिए। अब देखिए भाग, ठीक है, भाग यानी डिवाइड आपको आएगा। तो क्या करना है, डिवाइड में आपको कुछ भी नहीं करना है। डिवाइड ये भी 2 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। तो डिवाइड तो आपका है, तो आप 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ 28p² और q बाई 7pq, ठीक है। आप जानते हैं कि q से q खत्म हो जाएगी कहानी, p से ये p की कहानी खत्म हो जाएगी। एक p बच रहा है, उसको छोड़ देंगे। 7 से 7 4 जा 28। आंसर क्या है आपका, 4p। एकदम इजी ढंग से आपने वो नंबर कमा लिया। आगे क्या है, इसको डिवाइड करना है। चलिए कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकालते हैं, 3 को बाहर कर देते हैं, तो बचेगा क्या, a माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड 3। निकल गया ना, आपने देखा कॉमन निकल गया, ये 3 और ये 3 खत्म हो गया, तो बचा क्या, a माइनस 3। एकदम इजी से आपने बना लिया, 2 नंबर आपका हो गया।
यहाँ पे है, इसको थोड़ा और आसानी से करते हैं। 13 के टेबल में 91 कितने टाइम्स में आता है? 13 7 91, 13 7 91, 7। यहाँ एक y है, एक y घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर एकदम इजी से बन गया। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, हमको पता है। और क्लास 8 के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें नो डाउट। अगर आपसे पूछा जाएगा सार्व गुणनखंड, ये भी 2 नंबर में आपको पूछे जाएंगे इस टाइप का, एक x, तो सार्व गुणनखंड को आपको अगर बनाना है तो फैक्टर तो आपको करने आता है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? HCF, HCF याद रखना है। HCF जैसे हम लोग बनाते थे, पहला 8 है, 8x स्क्वायर y है, तो 8 को तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू x इंटू y, टूट गया ना। -32 को भी तोड़ दीजिए, एक्स वाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस सॉरी इंटू माइनस सॉरी इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, तोड़ दिए ना। अब वही HCF वाला कहानी तो आपको पता है कि सार्व जब पूछेगा तो HCF की कहानी याद कीजिएगा और बना देना है। अब तो जोड़े नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? x का मिल रहा है, देखिए x, और y का भी मिल रहा है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, इसका जोड़ा नहीं है ना, तो जो मिला उसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, एक लिखते हैं ना, तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 xy, 8xy, यही हुआ इसका सार्व गुणनखंड। एकदम इजी से आपने बना लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 5 इंटू एक्स, अब 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, ये एक जोड़ा मिला, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, है ना, इजी से, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। 9 है, 9 AB, सो 3 इंटू 3 इंटू A इंटू B, 12BC है, 3 4 जा 12 इंटू B इंटू C, C भी लिख देते हैं, इंटू C, 36 CA है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9, 9 3 जा इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 इंटू C इंटू A। अब सार्व गुणनखंड की बात हो रहा है जो तीनों में मैच करता है। सो 3 तो यहाँ फर्स्ट में हमको दिख रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी दिख ही नहीं रहा है। सो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको पता है, ठीक है, और आपको अच्छी से समझ में भी आया होगा। अब 2 नंबर आप अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब इससे बड़े 3 नंबर में किस टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो 3 नंबर में पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर पढ़े हैं तो 2 में पूछे या 3 में आपको बनाना है, गुणनखंड करना है, बहुत इजी है। क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस BX प्लस AB है। यहाँ पे 2x है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1x है, ध्यान रखिए यार, 1x को बाहर आपने निकाल दिया, बचा आपके पास 1x, है ना। 2x था, 1 को आप बाहर निकाल दिए तो बचा आपके पास 1x, यहाँ पे ऑलरेडी ये बाहर निकल गया, प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ बचा a आपके पास। अब आपको सेम यहाँ का जो x माइनस a आया है, आगे भी वही नंबर आना चाहिए।
सो माइनस बी ले लेते हैं बाहर, बचा क्या एक्स प्लस माइनस माइनस, और बी तो बाहर हो चुका है तो ए बच गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से एक लिखते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये आपका बनके तैयार हो गया और इसमें आपको 3 नंबर मिल गया। अब आपका 3 नंबर कोई नहीं छीन सकता है, मेरा है सो मेरा है। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 1 2 3 खंड में टूटा है, तो इसको सबसे पहले 4 खंड में तोड़ना जरूरी है। ए स्क्वायर रहने दीजिए, ये 14 को आप ध्यान से देखिएगा, सारी कहानी क्या है 14 में है। 14 के 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में 14 को तोड़ना है, और ऐसे नंबर से तोड़ना है जिसको ऐड करने पे 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 49 आना चाहिए। तो 7 + 7 14 होता है, 7 × 7 49 होता है। सो ये टूट जाएगा आपका बहुत इजीली ढंग से। 7a + 7a प्लस आपका 49, यहाँ तक का काम हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन के जैसा ये हो चुका है। तो क्या करना है, ए को बाहर कर दिए, बचा एक ए। ये क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, x² - 9, ठीक है। ए प्लस प्लस हो गया, ए तो ऑलरेडी बाहर तो बचा 7, फिर यहाँ पे 7 बाहर तो ए बचा, 7 के टेबल में 14 है, 7 बार में। सो a + 7 और a + 7 ये आपका बनके तैयार हो गया। बिल्कुल इजी से बना कि नहीं? कहीं पे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ होगा, मैं जानता हूं। अब ये नेक्स्ट में हम लोग देखिए x² - 9², इसको फॉर्मूला का यूज कर देते हैं। a² - b² = होता है a + b और a - b। समझिए, a² - b² ये फॉर्मूला होता है a + b और a - b। इसको भी बना देते हैं, x² है -3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है ना। सो ये क्या हो जाएगा, x - 3 और x + 3, ये भी आपका बनके तैयार हो गया। किसी तरह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ, एकदम इजी से और इजी ढंग में बना। कोई दिक्कत? किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है x² / a² और r² / 25। यहाँ भी एक कहानी लगानी ही पड़ेगी, सेम कहानी जो यहाँ पे हमने लगाया। कहानी क्या है कि x² है, सो x² / a² कर देते हैं, -r² / 5 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 5 5 का 25 होता है। सो हो जाएगा x / a -r/5 और x / a + r/5। एकदम इजी से आपका बन गया, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, x² - 2 / 2x + 4। ये भी एक फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। सो यहाँ फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, x/2 के होल स्क्वायर -2 × x/2 × 2 + 2 का होल स्क्वायर। टूट गए ये फॉर्मूला में। सो लिख सकते हैं हम लोग x/2 - 2 का होल स्क्वायर = x/2 - 2 और x/2 - 2। एकदम इजी से बन गया।
फार्मूला में पुट किए और आंसर आ गया। कहीं भी आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा और 3 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका डिवाइड भी देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, चलिए भाग यानी डिवाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जाए। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x क्यूब y प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 15xy डिवाइडेड 3xy। ये नंबर आप देख रहे हैं, इसी नंबर को बाहर निकाल देते हैं। 3xy बचा क्या? जब 3xy निकल गया तो ये क्या बचा? यहाँ पे आपका बच गया 3xy, यानी कि x के पावर 2, क्योंकि 3 दो y था, x था, तो x के पावर 2 x स्क्वायर बचा प्लस 2/3x बचा। 2/3x कैसे बचा? क्योंकि क्या है, 2x स्क्वायर y है और 3 से डिवाइड देना है। 2/3 यहाँ कर देते हैं, क्या करते हैं 2/3 इंटू 3 है ना, एक्स वाई 3 कट गया तो ये 2x स्क्वायर वाई आ गया। 2x स्क्वायर वाई बिल्कुल इजी से, सो यहाँ पे निकल गया। अब ये प्लस 5 प्लस ये क्या आ गया 5 आ गया। क्यों? क्योंकि 3 5 जा 15। अब इतना हो गया साहब जी, तब कुछ करना ही नहीं है। तो फिर करना ही नहीं है तो क्या है, बना रहे हैं भैया। तो लीजिए ना, ये खत्म ये खत्म, जो आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया। आपको 3 नंबर मिल गया, कहीं भी 3 नंबर आपका नहीं गया और आप आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड देखिए क्या बोलता है। ठीक है, डिवाइड तो कुछ नहीं करना है, 14x - 21y डिवाइडेड 2x - 3y। तो 2x - 3y लिख देते हैं, 2x - 3y में आपका 7 बाहर आ गया बाय 2x - 3y। 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21y। ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई, कट गया। आंसर क्या बचा आपका 7। एकदम इजी से आप बना सकते हैं डिवाइड। तो गुणनखंड जो आपका टॉपिक्स था, जो पढ़ना था, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है चैप्टर में, तो आप उसको टैग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं आपको उस क्वेश्चन को आप ही के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।